हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में जेईपीवे के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को कंप्लीट हुई है। और बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि उनमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में बाकी के सभी क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 71 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि कोई गेटमैन देखता है कि ट्रेन अलग हो गया है तो वह डैश कर लोको पायलट एवं गार्ड का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, यूजुअली क्या होता है, वैसे तो होता नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, ट्रेन होती है जो पार्ट हो जाती है, जो लिंकअप होते हैं इनके एक एक वैगन, तो उनमें कहीं ना कहीं ट्रेन बीच में से पार्ट हो जाती है। तो उसको नोटिस कैसे करना चाहिए गेटमैन? अगर ट्रेन पास हो गई और लास्ट का जो व्हीकल होता है उस पर एलवी बोर्ड या नाइट में रेड लाइट नहीं लगी होती है, तो इसका मतलब ट्रेन पार्ट हो चुकी है। उसका दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं पीछे आ रहा है, या तो अपने उस दिख जाएगा, और या फिर वो आने वाला होता है या कहीं पे रुक गया होता है। क्योंकि ट्रेन पार्ट हो चुकी है, इसका मतलब उस पर एलवी बोर्ड नहीं है और ना ही रेड लाइट है। तो ऐसे में गेटमैन को क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे में गेटमैन को ट्रेन को रुकवाने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि अगर वो मान लो अगर ट्रेन रुक जाती है तो पीछे से दूसरा पार्ट भी स्पीड में आ रहा और उसके आकर टकराने से एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गेटमैन को बस ये करना होता है कि कैसे न कैसे लोगो पायलट या गार्ड को इसका पता लग जाना चाहिए कि ट्रेन पार्ट हो चुकी है, और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। अदरवाइज उसको रुकवाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टॉप सिग्नल नहीं दिखाएगा। ट्रेन को रोकने के लिए स्टॉप सिग्नल नहीं दिखाने, ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ और करना है। हाथ ऊपर करने, वर्टिकल पोजीशन में दोनों हाथों को क्रॉस करना होता है ऊपर करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72, एक वर्ग के लेवल क्रॉसिंग पर कम से कम कितने गेट कीपर होते हैं? दोस्तों, मिनिमम तो 2 होने चाहिए, अदरवाइज 3 गेट कीपर होते हैं ए लेवल क्रॉसिंग पर। और जो स्पेशल क्लास के होते हैं उन पर 4 होते हैं, 3 तो कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं और एक होता है जो आरजी ड्यूटी करने वाला होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मिनिमम तो 2 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, स्पीड कम करने के मामले में लाइन मरम्मत के स्थान से बीजी सेक्शन सुरक्षा चेतावनी इंडिकेटर बोर्ड कितनी दूर पर होना चाहिए? दोस्तों, अगर कहीं पे भी लाइन पर वर्क चल रहा है, उसका रिपेयरिंग हो रही है, तो इसको 2 टाइप से स्पीड इंडिकेटर होने चाहिए। एक तो होता है कि ओनली स्पीड कम करना हो, तो वो होनी चाहिए 800 मीटर पर। इसमें ओनली स्पीड कम करना पूछा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अगर ट्रेन को रुकवा के स्टॉप डेड एंड 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड में भेजना हो, तो ये होता है 1200 मीटर पर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ब्लॉक लाइन करने के लिए निम्नतम लेवल है, यानी कि ब्लॉक लेने के लिए कौन सा सुपरवाइजर मिनिमम होना चाहिए? जेईपीवे। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, सिस्टम ऑफ वर्किंग के तहत किसी लोको पायलट को गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के प्राधिकार को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अथॉरिटी टू प्रोसीड कहा जाता है जब लोको पायलट किसी भी ब्लॉक सेक्शन में एंटर करता है ट्रेन को लेके। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76, सुरक्षा को सुनिश्चित करने की पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों, सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दूरी, पर्याप्त दूरी को कहते हैं एडिक्वेट डिस्टेंस। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एडिक्वेट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 77, जिस निशान पर निश्चित स्टैंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन होता है, जहां 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है या मिलाती है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे फॉलिंग मार्क कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, एसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, एसएलवी का पूर्ण रूप है शंटिंग लिमिट बोर्ड। एसएलवी की फुल फॉर्म पूछिए। क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79, किसी ट्रेन के संचालन को नियंत्रित करने के लिए कितने प्रकार के सिग्नलों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, 4 प्रकार के सिग्नलों का यूज़ किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं 4 सिग्नल? एक तो होता है फिक्स्ड सिग्नल, एक होता है हैंड सिग्नल, एक होता है डेटिनोटर सिग्नल, और एक होता है फ्लैट सिग्नल।
तो टोटल 4 सिग्नल होते हैं किसी ट्रेन को संचालन करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80, सिग्नलों को दाईं ओर लगाया जा सकता है जो कि निम्नलिखित में से किसको इंडिकेट करेगा। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा हमेशा ट्रैक पर लेफ्ट साइड में सिग्नल बोर्ड ये लगे हुए होते हैं, पर स्पेशल पोजीशन में होते हैं जो कि अंडर द जो स्टेशन होता है उसी के अंडर में वो राइट साइड में लगाए जाते हैं स्पेशल जीएम की परमिशन से। तो स्टेशन वर्किंग रूल को इंडिकेट करता है अगर कोई दाई साइड पर कोई सिग्नल लगा हुआ है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, SWR। क्वेश्चन नंबर 81, बैनर फ्लैग क्या है। दोस्तों बैनर फ्लैग एक टेम्परेरी फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82, डेटिनोटर का अधिकतम आयु कितना होता है। दोस्तों यूजुअली डेटिनोटर्स 5 ईयर तक एक्सपायर्ड हो जाते हैं, बट इसे विशेष स्थितियों में 3 साल तक और आगे बढ़ाई जा सकती है इसकी एक्सपायरी डेट, जो कि JEE-POA के जो SSC POA होता है वो इसके लिए परमिशन देता है चेक करने के बाद कि हाँ ये अभी ख़राब नहीं हुआ, इसको और यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैक्सिमम 8 वर्ष होती है और जनरल पूछे कि डेटिनोटर्स की आयु कितनी होती है तो 5 वर्ष होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83, BPC का उपयोग एक मटेरियल के लिए होता है जो जारी करने की तारीख से लेकर डैश तक ही मान्य होगा। दोस्तों ये जारी होने से लेकर 30 दिन के अंदर ही मान्य होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 84, जब पेट्रोलमैन अपने शेड्यूल अराइवल के 15 मिनट के अंदर नहीं पहुंचता है तो रात्रि के समय ट्रेन की गति को डैश पर नियंत्रित किया जाए। दोस्तों अगर पेट्रोलमैन अपने निर्धारित समय से 15 मिनट लेट तक भी नहीं पहुंचता है तो स्टेशन मास्टर इमिडिएटली उसके मेट PWI और कंट्रोलर ऑफिस और नियरेस्ट स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन देता है और ट्रेन को क्वेश्चन ऑर्डर के तहत प्रोसीड करता है आगे। तो अगर डे हो तो 45 के MPH की स्पीड पर उसको ट्रेन को आगे बढ़ाता है, और अगर नाइट हो तो 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से ट्रेन को आगे बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाइट का पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, GRS के अनुसार रेल विफलता वेल्ड विफलता को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है अगर वेल्ड फेल हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, सिग्नलों को दाईं ओर लगाने की अनुमति कौन देता है। मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, सिग्नल्स को दाईं ओर लगाने की परमिशन देता है GM, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87, पॉइंटों की और RA ट्रेन के अनुसार पॉइंटों को फेसिंग या ट्रेलिंग किया जाता है। पॉइंट्स आर फेसिंग और ट्रेलिंग इन अकॉर्डेंस विद डैश ऑफ ट्रेन मूव्स ओवर देम, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, किसी सेक्शन की अधिकतम अनुमेय गति डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों किसी भी सेक्शन में स्पीड का जो निर्धारण किया जाता है ट्रेन के मूव के लिए वो किया जाता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89, डेटिनोटर डैश एक सिग्नल है। दोस्तों डेटिनोटर ऑडिबल सिग्नल है यानी कि सुनाई देने वाला, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो ये विजुअल सिग्नल होता है इसमें रेड हैंड सिग्नल वगैरह हैंड सिग्नल और ये बोर्ड्स आते हैं, और लाइट सिग्नल में नाइट में जो टॉर्च का सिग्नल होता है वो आता है ट्राई कलर, और फिक्स्ड सिग्नल में ये बोर्ड्स आते हैं, और विजुअल सिग्नल में हैंड सिग्नल आते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर, किन रेल सेक्शनों को जोड़ने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फिश फ्लेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं 52 kg और 60 kg, राइट। ऑप्शन बी 90R और 52 kg, ये भी राइट। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज राइट। दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 है 60 kg और 60 kg, ये कभी भी आपस में इनको फिश प्लेट के द्वारा नहीं जोड़ा जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 से अब 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो इनके साथ एक एक क्वेश्चन हिंदी राजभाषा का भी जोड़ा गया है, तो आप में से कोई सी भी चॉइस के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे 91 दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो या तो हिंदी राजभाषा कर लो या POA मैनुअल से रिलेटेड कर लो। अपन हिंदी राजभाषा के एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज ओनली इसमें POA मैनुअल के क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कार्य घंटा के उद्देश्य से रेलवे कर्मचारियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों 4 कैटेगरीज में बांटा गया है।
कौन कौन सी है 4 कैटेगरीज? दोस्तों 4 कैटेगरीज होती है, एक तो इंटेंसिव, एक इसेंशियल, एक होती है एक्सक्लूडेड और एक होती है कॉन्टिन्यूस। तो 4 कैटेगरी होती है काम करने के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 92, कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के उद्देश्य से औसत अवधि है। दोस्तों वीकली काउंट किया जाता है ओवर ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 93, फुल नाइट का अर्थ डैश से डैश बीच की अवधि है। दोस्तों रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट ड्यूटी में कंसीडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी का कार्य घंटा अवधि किस दस्तावेज में होता है? दोस्तों ड्यूटी रोस्टर में होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95, 60 kg TWS को डैश GMT के आधार पर या पैसेज के बाद बदला जा सकता है। दोस्तों 800 GMT के बाद में बदला जा सकता है, इससे मोर देन होता है तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 96, गेट पोस्ट से कम डैश मीटर की दूरी पर LC लाइट गेज स्थित होनी चाहिए। ये हाइट गेज है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, तो 8 मीटर होना चाहिए एटलीस्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो ब्रेकर होता है जो 20 मीटर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 97, थ्रू ब्रिज स्लीपर रिन्यूअल का संक्षिप्त रूप लिखें। यह होता है TBSR, थ्रू ब्रिज स्लीपर रिन्यूअल, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, HOER के तहत कार्यालय लिपिक किस श्रेणी में आते हैं? वो ड्यूटी आवर्स के हिसाब से तो कंटिन्यूस में आते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, क्रॉस लेवल के चेंज दर को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्विस्ट कहते हैं। क्रॉस लेवल की चेंज की जो वो रेट होती है उसको ट्विस्ट कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, 60 kg एवं 52 kg रेलों में ऊंचाई में कितना अंतर होता है? दोस्तों ये 16 mm होता है दोनों रेलों की हेड की जो ऊंचाई होती है उनमें, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों आज की अपनी वीडियो का एंड यहीं पे होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर बाय चांस गलती से मैंने जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत बता दिया है या कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं बेहिचक। और आगे कौन से क्वेश्चंस पेपर का अपन सॉल्यूशन डालें वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए रेल इन्फो TV, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो SCR में आने वाले एग्ज़ाम है उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आई होप आप सभी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर्स का एनालिसिस करो। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।